हजरत सैयदना मारूफ करखी फरमाते हैं, ठीक है समझिया, अगर बकरी खरीदनी नहीं है, मैं उनके मफहूम की तशरीह के साथ समझा रहा हूं, अगर तुम्हें बकरी खरीदनी नहीं है, बकरी का दूध दोना नहीं है, बकरी से कोई काम नहीं है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो हज़रत मारूफ करखी कहते हैं तकवा की मंजिल ये है कि मादा बकरी को देखने से भी परहेज किया करो। मादा बकरी, जाहिर सी बात है बकरी तो हमारे यहाँ मादा कोई कहते हैं, लेकिन बकरी के थन को देखने से, बकरी को देखने से परहेज किया करो। पढ़ लिया अज लोग कहने तो आने बलियां दे दरबारां ते सिर खोंदे मौलवी रबे काबा दी कसम है तू ते कुरान पढ़ पढ़ के नबी दी उम्मत नु मुशरक बनाई जाना है। क्या बोला तूने? काबा दी कसम है तू ते कुरान पढ़ पढ़ के नबी दी उम्मत नु मुशरक बनाई जाना है, नबी दी उम्मत नु बिदती बनाई जाना है। तेरे कुरान पढ़न जिन्ना सवाद नहीं जिन्ना साडे बाबियां दियां सरंगियां च सवाद है। तू कुरान पढ़ के मोमिनां नु मुशरक बनाई जाना है, साडे बाबे ढोलकियां बजा के मोमन बनाई जांदे। मस्जिद नहीं है इसीलिए वहाबियों के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कोई शख्स ये कहना चाहता हो कि मुझे अपनी बहन के निकाह के लिए कोई इंसान नहीं मिला तो क्या मैं कुत्ते से निकाह कर सकता हूँ? ये गड़बड़ है बाबा। क्या जानवर से निकाह कर सकता हूँ? जी कोई लाई मत बिठाना। अगर इंसान नहीं मिला, ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है। एक ईसाई ने ऐलान किया कि हमारे नबी मुर्दों को जिंदा करते थे। मुस्तफा जाने रहमत से कोई वाकया ऐसा नहीं हुआ किसी मुर्दे को जिंदा किया। ईसाई ऐलान करता था। गौसे आजम को जब यह खबर मिली कि एक ईसाई कहता है नबी ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया और हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, आप गए और जाने के बाद उस ईसाई से आपने फरमाया, ए ईसाई तो कहता है कि मेरे नबी ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया और हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया। कहा हाँ। कहा मैं नबी नहीं, मैं नबी का गुलाम, कई पुश्तों के बाद उनकी औलाद हूं। मैं नबी, मगर अगर मुर्दा जिंदा करना तेरे नजदीक सबसे बड़ा कमाल हो तो ले चलो जिस मुर्दे को कहो मैं जिंदा करता हूं। बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले, मुझे ले चलो। वो ईसाई सोचने लगा कि अब इनसे कोई ताजा ताजा मुर्दा ना जिंदा कराया जाए, कोई बासी जो 100-200 बरस का हो चुका हो, जिसकी हड्डी का भी पता ना हो। गया एक पुरानी कब्र में खड़ा हो गया, तो गौसे आजम की तरफ इशारा किया, आप इसे जिंदा कर दीजिए। गौसे आजम फरमाते तू जानता था कि ये कौन है? कहा ये सब मैं नहीं जानता, मैं सुनता हूं कि मेरे इलाके की सबसे पुरानी कब्र है। गौसे आजम फरमाते ये अपने वक्त का कव्वाल है। क्या है? कव्वाल है। ये जिंदा तो हो ही जाएगा, तुम कहो तो कव्वाली पढ़ता हुआ उठे। कहा और अच्छी बात है। आप करीब पहुंचे कब्र के, कहा तुम्हारे नबी जब मुर्दे को जिंदा करते थे तो क्या कहते थे? कहा हमारे नबी कहा करते थे कुम बिइज़्निल्लाह, ए मुर्दे जिंदा हो जा अल्लाह के हुक्म से। बस मुर्दा जिंदा हो जाता था। गौसे आजम कब्र के करीब खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद कब्र की तरफ निगाह डालते हैं, आपके चेहरे पर जलाल के आसार नमूदार होते हैं। कुम बिइज़्निल्लाह फरमाते हैं, कब्र नहीं शक होती, कुम बिइज़्निल्लाह, कब्र शक नहीं होती। गौसे आजम को जलाल आया, कब्र पर एक ठोकर मारी और कुम बिइज़्नी, मुर्दे जिंदा हो जा मेरे हुक्म से। कब्र फटती है, मुर्दा उठता है और कव्वाली पढ़ता हुआ गौसे आजम के कदमों पर निसार हो जाता है।